हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। फिलहाल हम तो ठीक हैं। आप लोग कैसे हैं? कमेंट करना ना भूलना, कमेंट करके ज़रूर बताना। इस बड़े से शहर में छोटी सी शॉप मेरे लिए मेरे पति ने मेरे नाम पर खोली थी, जिसका नाम है झुमकी श्रृंगार स्टोर। आज मेरी दुकान पे न्यू जोड़ा आया है। स्टाफ ने बताया ये सुबह से 2 बार यहाँ पर आ चुके हैं। इन्हें एक कंगन का सेट पसंद है, लेकिन इनके पास जिस रेट में हमारे पास सेट है वो इनके पास बजट नहीं है। तभी इन दोनों को देखकर मुझे एक बार की याद आई कि हम पति पत्नी मेले घूमने गए थे, जहाँ पर मुझे एक सेट पसंद आया था जिसकी कीमत थी 8 रुपये, पर हम ले ना सके। हमारे पति के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि हम 8 रुपये का सेट ले सकें। ये बार बार उस कॉस्मेटिक वाले से कह रहे थे, 5 का हो सके तो आप दे दीजिए, मुझे मेरी पत्नी को पसंद है। मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं एक सेट अपनी पत्नी को नहीं दिला पाया। आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। पहली बार मेरी पत्नी मेरे साथ घूमने आई है। यह कहते हुए उस कॉस्मेटिक वाले से नर्वस हो गए, पर कॉस्मेटिक वाले ने कहा, मेरा भी पड़ता नहीं आ रहा है, मैं नहीं दे पाऊँगा। फिर हम दोनों वहाँ से वापस घर आने के बाद फिर हम दोनों पति पत्नी साथ रह रहे थे, लेकिन हमारे पति को हमेशा ही हमारी उस चूड़ी ना दिला देने वाली बात को लेकर दुखी रहते थे। इतना ज़्यादा मेहनत किया, इतनी ज़्यादा मेहनत किया कि हमारे लिए आज वो इतनी बड़ी शॉप खरीद कर हमारे साथ नहीं है इस दुनिया में। तभी हमारी नज़र उस फोटो पर माला चढ़ी हुई पड़ी। उसमें हमें इन दोनों की तस्वीर दिख रही थी। वो दोनों जोड़ी हमारी शॉप पर खड़ी होकर हमारे स्टाफ से गिड़गिड़ा रही थी। लड़के की जिद थी ये सेट लड़की को दिलाने की, और लड़की को भी समझ आ रहा था मेरे पति के पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। वो भी अपने पति से कह रही थी, चलिए ना, छोड़िए, रहने दीजिए। तभी लड़के की वही छवि जैसे मेरे पति की उस मेले में थी। उन्होंने जिद किया, लेकिन शॉप वाले ने नहीं दिया। वैसे ही आज ये लड़का, मुझे अपने पति की याद आ रही थी। वो बेचारा कह रहा था, 800 का है, कोई बात नहीं, हो सके तो आप 700 तक दे दीजिए। फिर लड़की बोली, रहने दीजिए, छोड़िए ना, फिर कभी ले लेंगे। जैसे मैं उस दिन उस मेले से अपने पति का हाथ पकड़कर घर वापस आई थी, वैसे ही उस लड़की ने अपने पति का हाथ पकड़ा और कहा, चलिए ना, फिर हम कभी पैसे होंगे तो ले लेंगे। इतना ही कहकर कदम बढ़ाने वाले ही थे, तभी हमने उनकी तरफ वो सारी बातें याद करके उनको बोला, रुकिए ना सर, कौन सा कंगन पसंद है आपको? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम, रेड और गोल्डन वाला। तभी मैं स्टाफ को डांटते हुए बोली, कंगन पे मैंने कल ही कहा था 50% डिस्काउंट लगाने के लिए। स्टाफ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैम, कब? तभी मैंने डांटा और कहा, मैं कल कही थी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। सर, ये 500 का ही है, ले जाइए। लड़के के चेहरे पे इतनी ज़्यादा मुस्कुराहट थी, जैसे लग रहा था ऐसे ही मेरे पति के चेहरे पर मुस्कुराहट होती। काश उस दिन उसने मुझे कंगन दे दिए होते। स्टाफ के लड़के ऐसे मेरी तरफ देख रहे थे जैसे मैंने पहली बार आज घाटे का सौदा किया है। फिर उनको क्या पता, खुशियों का कोई मोल नहीं होता है। घाटे का सौदा वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई कोई प्यार ना हो। यहाँ पर तो प्यार का ही मसला है। आज मैंने उस जोड़े में अपने आप को देखा। मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी मिली उस जोड़े को
कुछ दिलाकर। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है कमेंट कर ज़रूर बताएं। छोटी सी कहानी है मेरी, आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। नए चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।